कवियों की रणभेरी है यह, कवियों की रणभेरी, कवियों की रणभेरी है यह, कवियों की रणभेरी। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं किशोर पारिक किशोर और कवियों की रणभेरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे सभी कवि मित्र बड़े आक्रोश में हैं क्योंकि कल की एक घटना पंजाब में हमारे राष्ट्र प्रमुख, हमारे प्रधानमंत्री जब अपने नियमित दौरे पर थे, अपने कार्यक्रम में थे, उस समय कुछ खालिस्तानी, मैं तो उन्हें आतंकवादी कहूंगा, चाहे किसान के भेष में हो, उन्होंने एक ऐसा कुकृत्य किया है कि उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे आप सिर्फ अपनी जग हंसाई करा सकते हैं, लोगों की नजरों से उतर सकते हैं। समझना होगा कि राजनीति में इतनी गंदगी मचाकर कोई भी दल कुछ हासिल नहीं कर सकता। जो लोग प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध कर जश्न मना रहे हैं, हाउ इज द जोश, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, या उसे जायज ठहरा रहे हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए और भारत की जनता से उन्हें करारा जवाब अवश्य मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी से नफरत कर सकते हैं, आप बीजेपी से नफरत कर सकते हैं, करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको भारत के प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचाने की आजादी नहीं मिल सकती। मित्रों, ये सब कुछ विचार आज आक्रोश भरे हमारे कवि मित्रों के भी इसी तरह के उद्गार हैं और कवियों की इस रणभेरी में आज जो ये सेंध लगी है, सुरक्षा के अंदर ये चूक हुई है, मैं उसकी भर्त्सना करता हुआ कवियों से आपका परिचय करा रहा हूं। मेरे साथ हमारे बीच कानपुर से आए हुए भाई अमित आज़ाद यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथ राजस्थानी और हिंदी के वरिष्ठ कवि वैद्य भगवान साहेब पारिक उपस्थित हैं। साथ में डॉक्टर नवल दुबे, एक हिंदी का जाना माना नाम, रचनाकार, कवि, लेखक के रूप में अपनी अभिव्यक्ति देने को आज यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर मंजू दुबे जी उपस्थित हैं, जो कि अपनी श्रेष्ठ कविताओं के लिए जानी जाती है। मैं बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां पढ़ता हुआ मैं चाहता हूं कि ये जो गंभीर विषय है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने हमारे विपिन रावत जी को खो दिया है, इससे पूर्व देश के प्रधानमंत्री को, 2 प्रधानमंत्रियों को हमने खो दिया है। हम नहीं चाहते कि एक ऐसी चूक, एक ऐसे वातावरण में ये देश जाए जहां पूरा विश्व हमारी सुरक्षा पे और हमारे वातावरण पे अंगुली उठाए। तो मैं शुरुआत करता हूं आज की इस कविता। 4 पंक्तियां मैं अपनी कविता की पढ़ देता हूं। एक मैंने कुंडली लिख के कुछ तत्काल मैंने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है कि मोदी जी पीएम की कर डाली तौहीन, मोदी जी पीएम की कर डाली तौहीन, बड़ी सुरक्षा चूक कर जश्न मनाता हीन, और जश्न मनाता हीन बड़ी है ये नाकामी, कहे देश से द्रोह या नमक हरामी, और सत्ता दल नाकाम, कब्र खुद की खोदी जी, और जिए हजारों वर्ष देश के प्रिय मोदी जी, जिए हजारों वर्ष देश के प्रिय मोदी जी। मैं आमंत्रित करता हूं भाई अमित त्रिपाठी आजाद जी को कि वो अपनी अभिव्यक्ति दें, अपने विचार रखें अपनी कविता के माध्यम से। सर, बहुत बहुत आभार। आज आप सभी का सम्मान करते हुए यही कहना चाहूँगा कि जिसको न निज गौरव तथा निज राष्ट्र पर अभिमान है, वह नर नहीं नरपस निरा है और मृतक समान है। वाह। देश का वो सम्मानित पद जिस पर हर नागरिक को गर्व करना चाहिए, उसकी सुरक्षा में सेंध करना हमारे लिए शर्म की बात है। और उस प्रदेश की जनता, वो चाहे किसान के रूप में हो, किसी रूप में हो, जहां पर हमेशा वीर जने हैं जिस धरती ने, वो लोग देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा में सेंध करके उनको, उनकी रैली को या उनकी यात्रा को रोका गया, बड़े शर्म की बात है। और ये पंक्तियां मेरी समर्पित हैं। राजनीति बदनाम हो रही, नहीं सुरक्षित श्रेष्ठ प्रधान, राजनीति बदनाम हो रही, नहीं सुरक्षित श्रेष्ठ प्रधान, और ओछी होती राजनीति में सिमट रहा पीएम सम्मान, ओछी होती राजनीति में सिमट रहा पीएम सम्मान। जिस मिट्टी ने शेर जने हैं, पंजाब की बात कर रहा हूं, हर आदमी को सुनना पड़ेगा कि जिस मिट्टी ने शेर जने हैं उसको क्यों कलुषित करते हो, जिस मिट्टी ने शेर जने हैं उसको क्यों कलुषित करते हो, और अपनी बात करो संयम से, सत्ता से क्यों डरते हो, अपनी बात करो संयम से, सत्ता से क्यों डरते हो। और जिसको शासक चुना देश ने,
जिसको शासक चुना देश ने, करो नहीं उसका अपमान, ओछी होती राजनीति के, सिमट रहा पीएम सम्मान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गद्दारी का काम करो मत सरदारी पहनावे में। सरदारी का पहनावा, जो सरदार हैं बहुत सम्मानित है देश के, और गुरुओं ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं देश में, इनके लिए मैं कहना पड़ेगा ये शब्द है कि सरदारी पहनावे में किसी प्रकार गद्दारी का काम मत करिए। देश के पीएम को अपमानित करना, उनकी रैलियों को रोकना, उनकी यात्राओं को रोकना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गद्दारी का काम करो मत सरदारी पहनावे में, और धर्म तुम्हारा श्रेष्ठ रहा है मत जाओ बहकावे में। वाह, धर्म तुम्हारा श्रेष्ठ रहा है मत जाओ बहकावे में। और गुरुओं की उत्तम वाणी को करो नहीं ऐसे बदनाम, ओछी होती राजनीति में, सिमट रहा पीएम सम्मान। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। आखिरी लाइनें हैं, शुक्रिया, कि देश बचाने वाला नेता फिर से कभी ना पाओगे। देश बचाने वाला नेता, लोग अपने बच्चों को बचाते हैं, परिवार को बचाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो किसी तरह से हो। अगला इंसान देश के पीछे लगा हुआ है, देश को बचाने के पीछे लगा हुआ है। उस पर ये पंक्तियां हैं कि देश बचाने वाला नेता फिर कभी ना पाओगे, और गद्दारी का काम हुआ तो बहुत बुरा पछताओगे। गद्दारी का काम हुआ तो देश की जनता देख रही है कि गद्दारी का काम हुआ तो बहुत बुरा पछताओगे। और संविधान की मर्यादा में मत डालो ऐसा व्यवधान, और ओछी होती राजनीति में, सिमट रहा पीएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। निश्चित रूप से ये आक्रोश आप ही का नहीं, पूरे देश के 130 करोड़ जन का आक्रोश इन कवियों के माध्यम से सामने आ रहा है। और सही बात यह है बैद जी कि पंजाब सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो ये सही है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके जो जग रहे कोई। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति बिल्कुल एक ईश्वर का कार्य मानकर राष्ट्र सेवा कर रहा है, राष्ट्र जागरण धर्म उनका है, ये मान के कर रहा है, तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा भगवान साय जी। बड़े दुख का भी विषय है, बड़ी पीड़ा होती है कि कल की जो दुखद घटना हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी के यात्रा में इतना बड़ा व्यवधान, इतना बड़ा षड्यंत्र, जो कि एक हमारे लिए पूरी तरह से दुख देने वाला है। हमारे 130 करोड़ जन में यह बड़ा कष्ट है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इतने नीचता पर उतरने वाले कुछ लोग पैदा हो गए। तो उनके प्रति मैं अपनी 2 मुक्तक के माध्यम से रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रण के पक्के मन के अच्छे, लक्ष्य मोड़ कर झुके नहीं। प्रण के पक्के मन के अच्छे, लक्ष्य मोड़ कर झुके नहीं। जनगण मन के हित में वादे, कभी तोड़ कर झुके नहीं। और ऐसे अपने प्रधान का है नाम नरेंद्र मोदी जी। ऐसे अपने प्रधान का है नाम नरेंद्र मोदी जी। दुष्टों के डर से अध बीच में काम छोड़ कर झुके नहीं। दुष्टों के डर से अध बीच में काम छोड़ कर रुके नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि बात बात में है राजनीतिक उठा पटक। बात बात में है राजनीतिक उठा पटक। नेताओं की मति दुर्गतिवान हो गई। बात बात में है राजनीतिक उठा पटक। नेताओं की मति दुर्गतिवान हो गई। मर्यादाएं तार तार, लोकतंत्र पे प्रहार। मर्यादाएं तार तार, लोकतंत्र पे प्रहार। जहर उगलती गंदी जुबान हो गई। सत्य बात है। और पीएम की सुरक्षा में जानबूझ षड्यंत्र। पीएम की सुरक्षा में जानबूझ षड्यंत्र। दरिद्रता मन की ऐसी हैवान हो गई। धरती माँ भारती की धरती माँ भारती की पहले भी कई बार देखते ही देखते लहूलुहान हो गई। धरती माँ भारती की पहले भी कई बार
देखते ही देखते लहू लुहान हो गई। नमस्कार। मैं चाहता हूं अब यह हमारी भारत भूमि रक्त रंजित नहीं हो, लहू लुहान नहीं हो। धन्यवाद। और जब जब इस देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हमारे जो नारियों ने भी आगे बढ़ चढ़ कर कदम उठाए हैं। इसमें हमारे देश की जो वरिष्ठ रचनाकार बहनें हैं, कवित्रियां हैं, रचनाकार हैं, वे भी आगे हैं। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर मंजू दुबे जी हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं और पैरोडी विधा के अंदर वो अक्सर अपनी कविताएं, अपनी अभिव्यक्ति देती हैं। देखते हैं कि कल की इस घटना पर मंजू जी क्या कहना चाहते। कल जो मोदी के साथ घटा मेरे को बहुत ही लगा अटपटा। तो मोदी जी ने तो पूरे विश्व में अपना ऐसा डंका बजा रखा है कि उनके सामने कोई अपनी शान रख ही नहीं सकता। तो उनके पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में जो मैंने अपनी जो पंक्तियां लिखी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत में मोदी गरजे रे, दुश्मन की छाती धड़के रे। भारत में मोदी गरजे रे, दुश्मन की छाती धड़के रे। जीत के घुंघरू बांध के जीत को घूंघटा डार के, नैनन में सपने सजाए के, भारत में मोदी गरजे रे, दुश्मन की छाती कांपे रे। भारत में मोदी गरजे रे, देश विदेश में घूम के भारत इतिहास बनाए के, देश विदेश में घूम के भारत इतिहास बनाए के, अरे को मुंह की खिलाए के रे। भारत में मोदी गरजे रे, दुश्मन की छाती कांपे रे। भारत में मोदी गरजे रे। अब मोदी कैसे किस तरह से गरजते हैं वो। मोदी गरजे फरर फरर छाती धड़के धरर धरर। मोदी गरजे फरर फरर छाती धड़के धरर धरर। भारत में मोदी गरजे रे, दुश्मन की छाती कांपे रे। भारत में मोदी गरजे रे। अंतिम बंद है। विश्व में डंका बजाए के सदगुरु भारत को बनाए के, जो कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत अब सब भारत में सदगुरु बना हुआ है। हमारा जो देश भारत है वो पूरे विश्व में सदगुरु बना हुआ है। तो मोदी जी ने उसको किस तरह से और आगे प्रोग्रेस किया उसको। विश्व में डंका बजाए के सदगुरु भारत को बनाए के, दुश्मन को जग में झुकाए के रे। भारत में मोदी गरजे रे, दुश्मन की छाती कांपे रे। भारत में मोदी गरजे रे। प्रणाम। वाह साहब, मंजू जी क्या अभिव्यक्ति दी है, और इन भावों को आपने, कोमल भावों को किस कठोरता के साथ जिनको तक बात पहुंचनी है वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आदरणीय नवल जी, मुझे लगता है कि बड़ी मुद्दत के बाद इस देश को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है, और मुझे डर लगता है क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद एक ऐसा नेता मिला है जिसकी वजह से आज भारत को लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं, और उसको खोने का डर हर एक को है, क्योंकि भारत को हम सरताज बना देखना चाहते हैं। जैसा मंजू जी ने कहा, जो इस नेता में है, कोई चाहे माने या न माने। और मुझे लगता है कि मेरी बातों को या हमारी बातों को लोग राजनीतिक नज़रिए से देख रहे होंगे। मेरे बहुत सारे मित्र मुझे कहते हैं कि यार आपने तो
बीजेपी का चश्मा पहन रखा है या हिंदुत्व का चश्मा पहन रखा है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन इस देश के प्रधान है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो न केवल मेरे अपितु विपक्ष के और हर इस देश के नागरिक के हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की हर व्यक्ति को खुलकर भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। नमस्कार। यहाँ मेरे जो वरिष्ठ साथी सब मौजूद हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, इस काव्य गोष्ठी को नमन करता हूँ, इस रणभेरी को नमन करता हूँ जिसने मुझे एक मौका दिया है। मैं दो चीज़ें देखता हूँ। एक नरेंद्र वो था जिसने अमेरिका में जाकर के डंका बजाया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक नरेंद्र ये हैं जो भारत में पूरे विश्व को पुनः विश्व विजय की ओर लेके जा रहे हैं। मैं पहले नरेंद्र की अगर बात करता हूं तो वो है विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो की धर्म संसद में भारतीय मेधा, भारतीय वांग्मय का जिस तरह से परचम फहराया था, और उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा विश्व हमारी विचारधारा को मानने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनका भी पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। दास का मतलब होता है सेवक, और जो इस समय भारत का प्रधान सेवक है वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। लेकिन कल जो घटना हुई है, शहीदों के स्मारक पर जाते समय, हुसैनीवाला में जाते समय, जिस तरह से उनको कुछ देश विरोधियों ने, मैं द्रोही इसलिए नहीं कहूंगा कि वो अभी यहीं रह रहे हैं, मेरी बात का निहितार्थ समझें, तो कुछ देश विरोधियों ने मोदी जी को, शहीदों को नमन करने के लिए जाते समय रोका, और ये उस समय जब वो वहां के लिए कुछ सौगातें भी देने वाले थे। जी, जी। कल के घटनाक्रम से और वहां के मुख्यमंत्री के बयान से तो ये लगता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि मोदी जी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और वो ओछी मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। तो कुछ इसी तरह की चीजों के साथ, इन आक्रोश की बातों के साथ मैं आपके साथ हूं। देश किसी एक का नहीं है, वाह, देश किसी एक का नहीं है, मेरा भी उतना ही है जितना कि तेरा है। वाह, बहुत बढ़िया। मेरा भी उतना ही है जितना कि तेरा है। जब मैं यहाँ हवा में सांस लेता हूं तो तुम भी सांस लेते हो। वाह, तुमने इस हवा को जहरीला बनाने की कोशिश की है, राजनीति के चश्मे से संबंधों को अपनाने की कोशिश की है। तुमसे ज्यादा बदतर, नर पिशाच, नराधम कोई हो नहीं सकता। जो देश के प्रधान सेवक पर आंख उठाता है या उसकी सुरक्षा में चूक करवाता है, वो किसी देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। ये देश जितना उनका है, जितना दामोदर दास मोदी का है, उतना चन्नी का भी है। हमारी इस विचारधारा का अंतर तो समझिए। एक देश को जोड़ता है और एक देश को तोड़ने की बात करता है। जब भी देश में गंभीर बातें होती हैं, हम पलायन कर जाते हैं। जब भी देश में गंभीर बातें होती हैं, पलायन कर जाते हैं, चुप्पी खींच जाते हैं, या अपने कुकृत्यों को सत्य ठहराने की कोशिश करते नजर आते हैं। चाहे टीवी पर हों और चाहे अखबारों में, सिर्फ उन्हीं के बयान छपते हैं, लेकिन देश की बात करने वालों की बात कहीं गौण हो जाती है। आओ हम आज एक श्रद्धांजलि दे लें उन लोगों के लिए जो मन से भारतीय नहीं होकर के मर गए हैं। आज हम श्रद्धांजलि दे लें उन लोगों के लिए जो मन से भारतीय नहीं होकर के कहीं मर गए हैं, देश की जनता में कहीं घुमड़ गए हैं। उन्हीं लोगों ने भूल गए शायद वो लोग अपना इतिहास। 4 पुत्रों को जिंदा जलवा दिया, चिनवा दिया, लेकिन देश और धर्म पर आंच नहीं आने दी। बहुत बढ़िया। 4 पुत्रों को जिंदा जलवा दिया, चिनवा दिया दीवारों में, पर देश और धर्म पर आंच नहीं आने दी। आज उन्हीं के वंशज होने की बात तो आप करते हैं, लेकिन क्या उनके जैसा राष्ट्र प्रेम दिखला पाए हैं? प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री केवल एक का नहीं है, वो पूरे देश का है। हमको ये सच पहचानना होगा, उसी के अनुसार अपना आचरण सुधारना होगा, तभी हम एकता की बात कर पाएंगे। अन्यथा तो हम भले ही कहने को तो कुछ हों, राजनीति में हों, लेकिन राजनीति की बात नहीं कर पाएंगे। राजनीति का मतलब केवल नीतियां रचना नहीं होता।
राजनीति का मतलब नीतियां रचना नहीं होता। राजनीति का मतलब केवल अपनी सत्ता लोलुपता को प्रकट करना नहीं होता। राजनीति का मतलब देश और धर्म की रक्षा होता है। और जब जब हम इससे पीछे हटे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पद से विचलित हुए हैं, कहीं ना कहीं पदच्युत हुए हैं। और उसी का नतीजा है कि जब भी देश पे संकट आता है, हम एक बात कहकर के दूर हो जाते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और कल ये बड़ा पेड़ अगर गिर जाता, कल ये बड़ा पेड़ अगर गिर जाता तो अब केवल धरती हिलती नहीं, प्रलय आ जाती। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो आवाज एक मोदी बने हुए हैं और चंद गजीज लोगों की, गिरगिजे लोगों की जो आवाज दूसरे लोग बने हुए हैं, विदेशी फंडों से जो चले हुए हैं, उनके एनजीओज पर जिस तरह से रोक लगाई गई है, उनकी फंडिंग जिस तरह से रुकाई गई है, वो आज बौखलाए हुए हैं। और इसीलिए वो आज बौखलाए हुए हैं और इसीलिए आज वो प्रधान सेवक का रास्ता रोकते हैं। कल आपका रोकेंगे, परसों किसी और का रोकेंगे और एक दिन इस देश को बेच देंगे। तो आइए एक साथ फिर खड़े हो जाइए, ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगाइए, इनके चेहरों को काला कीजिए। आपके पास एक शक्ति है वोट की, वोट की उस वोट का उपयोग कीजिए और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए। धन्यवाद। लेकिन एक और जो बात मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि राजनीति के चश्मा लेना पड़ेगा कि राजनीति के ओछेपन का और उदाहरण क्या कहूं। वाह, राजनीति के ओछेपन का और उदाहरण क्या कहूं। बात बात पर देते गाली, उनकी भाषा का राग में क्या कहूं। सत्ता के गलियारों में चन्नी की चतुराई चली, सत्ता के गलियारों में चन्नी की चतुराई चली। मोदी को करते धिक्कार, बताओ मैं उनको अब क्या कहूं। मोदी को करते धिक्कार, बताओ मैं उनको अब क्या कहूं। पंजाब की बात करता हूं कि 5 आब का पानी कहां पर उतर गया। 5 आब, पंजाब में 5 नदियां हैं और इसलिए उसको 5 नदियों का पानी अर्थात पंजाब कहा जाता है। एक हिस्सा तो हम पहले दे चुके हैं जो कि पाकिस्तान में है, जीते हुए को हम वापस कर चुके हैं, ये हमारी भीरुता है। तो 5 आब का पानी कहां उतर गया। कांग्रेस का नकली चोरा पिघर गया। मोदी को रोका खालिस्तानी मक्कारों ने, बेशर्म चन्नी नजरों से अब उतर गया, बेशर्म चन्नी नजरों से अब उतर गया। बहुत खूब आदरणीय दुबे जी। और ये जो अभिव्यक्ति केवल एक नवल दुबे की नहीं हो सकती, ये पूरे देश के 80 करोड़ हमारे भारतवासियों की, देशभक्तों की अभिव्यक्ति ये थी। एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है ये एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पूरा पंजाब, पूरे सरदार ये कुकृत्य नहीं कर सकते। ये चंद उन दोगले खलिस्तानियों की, उन आतंकवादियों की ये कारस्तानी हो सकती है। तो मित्रों, ये अभिव्यक्ति हम लोगों की नहीं, ये पूरे देश की अभिव्यक्ति जो हमारे माध्यम से बोल रही है। और कवियों की इस रणभेरी में हम पुनः मिलेंगे किसी और विषय के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश की बात लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार।